हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 निशान बताएंगे जो आपके लिए भगवान द्वारा दिया गया वरदान साबित होगा। करोड़ों में किसी के हाथ में देखने को मिलता है। ये निशान किसी वरदान से कम भी नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रखिए। और इस वीडियो का लाइक 1000 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही गलत बात है, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, आज के इस वीडियो में अति सौभाग्यशाली चिन्हों के बारे में अवगत कराने वाले हैं। अगर ये रेखाएं बन रही हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। बहुत अच्छे चिन्ह इस बात को दर्शाते हैं कि अब आपका जीवन सुखद रूप से बदलने जा रहा है। बहुत मशक्कत, मेहनत अथवा कर्म के माध्यम से ही ऐसी रेखा उत्पन्न होती है, जिन्हें अति भाग्यशाली चिन्ह अथवा रेखाएं कहा जाता है। अगर आपके हथेली में सूर्य पर्वत बराबर है तो आप यह समझ जाए कि आप जो भी काम करने जाएंगे आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते यहाँ कोई भी नकारात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखा कुल मिलाकर की छोटी ही हो लेकिन बिल्कुल दिख रही हो, थोड़ी गहरी हो, पतली हो, कितनी लंबी होगी इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन सूर्य रेखा आपके हाथ में है, साथ ही साथ निर्दोष हो। निर्दोष का तात्पर्य किसी तरह का क्रॉस या तिल का निशान या फिर कोई फर्दर ग्रिल्स जैसा साइन न हो, जैसे कि बहुत सारी रेखाएं हैं उसको कोई रेखा काट रही है, तो ऐसा निशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सूर्य रेखा है, सिंपल लाइन हो, तो आप समझ जाए कि आपके पास जो भी तरह का टैलेंट है, जो भी आपके अंदर गुण है, उन सब का उपयोग कर आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। आपके पास बहुत बड़े लेवल की पावर है, चाहे नॉलेज के माध्यम से, कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, आपके पास जो भी तरीका हो उससे मतलब नहीं होता। सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में मजबूत है, साथ ही साथ सूर्य पर्वत विकसित है, तो आपकी पहचान सरलता से हो जाएगी। लोग आपका नाम सरलता से याद कर लेंगे। सरलता से आप किसी भी फील्ड में जाकर के थोड़ी मशक्कत के बाद, थोड़ा धैर्य रखने के बाद तरक्की करते हुए दिखाई देने लगेंगे। हथेली में जितनी भी यह गुण को दर्शाती है, सकारात्मक नकारात्मक, आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये रेखा दर्शाती है कि आप सम्मानित इंसान हैं, ऐसे जातक पर कभी सवाल नहीं उठ पाता। दूसरा, यह ज्यादा किसी की भी मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ऋणी रहता है, आदर्श मानता है, और जिस भी तरीके का कर्म, मेहनत यह ऐसे जातक अपने या दूसरों के करते हैं वह फलित हो जाता है। इसलिए जिस किसी का भी शुभ सूर्य की रेखा है और वह जब भी किसी भी दूसरे व्यक्ति की मदद कर दे तो उनका काम सफल हो जाता है। और नेगेटिव साइन आ गया तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। चाहे जो आप कर्म कर ले, अपने लिए दूसरों के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। सफलता मिलने में तकलीफ होगी। सफलता देर से रुक करके या फिर बहुत मेहनत के बाद भी जो शुभ परिणाम हो, मिलने में तकलीफ होती है। तो अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हाथ में किस तरह से ये निशान है ये भी जरूर बताएं। और इस वीडियो का लाइक 1000 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 2, आपने अक्सर देखा होगा कि इन उंगलियों के बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेखाएं इस प्रकार से निकलती है। तो इन रेखाओं का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर है, आपका होता है सफलता की रेखा, जो इनके बीच में इस तरह की रेखा निर्मित होती है तो यह सफलता को दर्शाती है। तो अगर आपके गुरु और शनि पर्वत के बीच में इस तरह से कोई रेखा निकल रही है इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म और कर्म के साथ मिलकर के होने वाले सफलता और कर्मठ भी देखने को मिलते हैं। किसी के पास में जब भी ये लोग जाएंगे, इतनी बात करते हैं जिसका कोई जवाब है, और एकदम 100 बात की एक बात कहने वाले रहेंगे। एक पैराग्राफ को कैसे एक सेंटेंस में कवर करना है इनको पता है, तो यह पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इनमें धार्मिकता तो होती है, लेकिन अंधभक्ति जैसी जो चीज है वह सब नहीं देखने को मिलती है। अगर ये रेखा आपके शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में बनता है तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस को दर्शाता है। और सूर्य आपके लर्निंग को और उन सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग को दर्शाता है, किए गए काम को दर्शाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसे विद्या रेखा कहते हैं, और अंत में यह सफलता रेखा भी कही जाती है। अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग दूसरों के लिए करते हुए पाए जाते हैं, इसलिए एडवाइजर, मॉनिटर जैसे पद बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी वैल्यू आपके एडवाइजर्स के कारण मार्केट में होगी, या घर परिवार या दूसरे जगहों पर होगी। आप क्या कह कर रहे हैं, किस मोटिव से कह रहे हैं,
उसको भली भांति जान लीजिए और जो भी जरूरतमंद है उसको आगे से रह करके भी मदद करिए। आपका नाम सम्मान होगा, आपको सफलता प्राप्त होगा। करियर के फील्ड में ऐसे जातक मोस्टली अगर एडवाइजरी में जाते हैं या किसी भी तरह के कंसल्टेशन में जाते हैं या ऐसे मीडिएटर कोई काम करते हैं, बहुत पैसा आता है। वहीं अगर सूर्य और बुध के बीच में आपकी रेखा है तो यहाँ पर जैसे कि बुध आपका लर्निंग है, आपकी किसी भी तरह की स्किल है या मार्केटिंग इन फ्यूचर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें जरूर जाए, अथवा बुद्धिमत्ता को यहाँ पर ये रेखा बताती है। अगर इस तरीके की रेखाएं हैं तो ऐसे जातक मार्केटिंग फील्ड में या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में या बिजनेस इंडिपेंडेंट में बहुत पैसा कमाते हैं। मॉडिफाइड कॉम्बिनेशन में इसमें यह होता है कि ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिल जाती है, पूर्वजों के द्वारा लाभ मिल जाता है और अच्छा धन प्राप्ति के योग निरंतर रूप से निर्मित होते हैं। तो अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3, अति सौभाग्यशाली चिन्ह में आता है वह मछली का चिन्ह भी आता है। अगर केतु के क्षेत्र पर विराजमान है, जीवन रेखा आपकी घटना दुर्घटना सफलता इन सब को दर्शाती रहती है। लेकिन अगर अंत में फिश का साइन बन गया तो समझ जाइए आपका पूरा जीवन अंततः सफलता की ओर पराक्रम कर्म कोशिशें रहती हैं। उन सब में अंततः शुभ ही परिणाम मिलता है। अगर फिश का निशान कहीं भी है तो यह जान लीजिए कि आपका पूरा जीवन ही सफलता से भरा है। लेकिन केतु का फल बहुत महत्व रखता है। ऐसे जातकों का बुढ़ापा अच्छा हो या ना हो यह तो बाद की बात होती है, लेकिन इनका पूरा जीवन शैली निरंतर रूप से सुधरते रहता है। जीवन में आकस्मिक धन लाभ होना, बहुत भयंकर उसे तरक्की हो जाना, बहुत ज्यादा संसाधनों का अचानक से जीवन में आ जाना, यात्राओं से दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सुधारते ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। तो फिर यह जान लीजिए आपकी लाइफ में अचानक से जीवन परिवर्तन होने जा रहा है, अचानक से सुख सुविधा समृद्धि प्रसिद्धि मिलने जा रहा है। तो ये निशान इस जगह पर बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। और इस वीडियो का लाइक 1000 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 4, इसके बाद में एक और जो अति सौभाग्यशाली चिन्ह होता है वह मंगल से सूर्य पर जाने वाली रेखा होती है। बहुत सारे हाथ में बहुत छोटी सी रेखा भी होती है और पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाती है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो संघर्ष को दे रही है ताकि आप अपने किसी भी तरह के लिमिटेशंस बाउंड्री इसको क्रॉस कर सकें। इसलिए ऐसे जातक बहुत ज्यादा मजबूत समय के साथ होते चले जाते हैं और जो भी इनको चाहिए, चाहे वह पद हो, सम्मान हो, वैभव हो, कीर्ति हो या धन या संपत्ति हो, इनको पाने में ज्यादा तकलीफ नहीं आती है। अगर रेखा के मुताबिक इस उम्र का जजमेंट लिया जाए तो कम उम्र में ऐसे जातकों का तरक्की देखने को मिलता है, वह नॉर्मल किसी और के जीवन में नहीं देखने को मिलता है। गुरु के क्षेत्र में अगर इस प्रकार से रेखा है तो आप जितना ज्यादा आप धर्म कर्म करेंगे, दान धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, सत्य भाव जीवन से भी रखेंगे, उतना अच्छा आपके गुरु ग्रह के द्वारा ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा, जिसमें आपका फैमिली लाइक और पर्सनल स्टेटस सब कुछ बैलेंस हो जाएगा और इन सब के माध्यम से आपको आत्मीय सुख संतुष्टि प्राप्त होगा। जो जातक सोशल मीडिया के द्वारा दूसरे की मदद कर रहे हैं या फिर सोशल एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं सामाजिक स्तर पर, बहुत जिनका नाम है, रुतबा है या पॉलिटिकल कनेक्शन से इस तरह के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, तो ये निशान बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है। अगर आपके हाथ में है तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आप कितने ज्यादा कामयाबी की बुलंदियां छू सकते हैं। और इस वीडियो का लाइक 1000 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 5, और अति सौभाग्यशाली चिन्ह होता है वह होता है क्रॉस का और इधर पर ट्रायंगल का निशान। ये निशान आपको धार्मिक होते हैं और ज्यादातर लीडर देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्रॉस का साइन नॉर्मल कहीं और पर नेगेटिव साइन देने के लिए होता है, लेकिन यह मंगल के क्षेत्र पर मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में जाकर बनता है। तो ऐसे जातक जिंदगी में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत ज्यादा अपना मन नहीं लगाते, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब भी बहुत बड़े स्तर पर जाकर बहुत सारे कार्य को करते हैं। लेकिन उसके लिए आपके अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं या नेगेटिविटी, उसको पहले खत्म करेगा। इसलिए लाइफ में अलग अलग तरह के स्ट्रगल, अलग अलग समस्याएं देखने को मिलते हैं। अगर ट्रायंगल बन गया है तो यह पैसों के लिए सबसे अच्छा चिन्ह माना जाता है। अगर ट्रायंगल का साइन है और आप जॉब कर रहे हैं
तो करते रहिए, लेकिन साइड बिजनेस कोई भी ओपन करिए, कुछ भी एक इंडिपेंडेंट वर्क करिए, आपको इसका क्या परिणाम मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जितनी बात बताई जाती है वह उतनी मायने नहीं रखेगी, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में, मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन, वह भी इंडिपेंडेंट वर्कर बिजनेस के द्वारा, अगर आपके अंदर कोई भी कला है तो उसके द्वारा भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस पर निरंतर काम करना होगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मनी ट्रायंगल कितना शुभ चिन्ह और कितना अच्छे रिजल्ट दे सकता है। कुछ निशान हाथ में अचानक से बनते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ निशान एक बार बनते हैं तो फिर बने ही रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर कुछ भी इनमें से फॉर्मेशन आपके हाथ में है, पहले से बना हुआ, इसका लाभ उठाना प्रारंभ करिए। अगर बन रहा है तो इस पर निरंतर कर्म करना शुरू करिए, कुछ समय में आपको सकारात्मक परिणाम मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ सौभाग्यशाली निशान जो बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है। अगर आपके हाथ में इनमें से एक भी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने कर्म को बढ़ा दीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।